साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज अष्टावक्र गीता के 12वें प्रसंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अष्टावक्र गीता 12वां प्रसंग, आत्मज्ञान की अनुभूति का शिष्य द्वारा वर्णन। सूत्र 1। जनक उवाच। कायकृत्यासः पूर्वं ततो वाग्विस्तरासः अथ चिंतासहस्तस्मादेवे मेवाहमास्थितिः। अर्थात जनक आत्मज्ञान की उपलब्धि के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अपने गुरु जी के सामने करते हुए कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूँ। व्याख्या। गुरु एवं शिष्य में परस्पर बड़ा मधुर संवाद चल रहा है। दोनों को एक ही अनुभूति हुई जिससे संवाद संभव हुआ। ज्ञानी और अज्ञानी में विवाद तो हो सकता है, संवाद संभव नहीं है। दो अज्ञानियों में परस्पर विवाद भी संभव नहीं होता, झगड़ा ही होता है। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। अब वे अपनी उपलब्धि के क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वासना के कारण चित्त में तरंगे उठती हैं, जिससे मन में विचारों की संकल्प विकल्प की उथल पुथल आरंभ होती है। यही विचार वाणी एवं शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होते हैं। इन सब का निरोध करने से ही आत्मज्ञान होता है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गीता में कहा गया है, या मन कठिनाइयों से ही वश में आता है। पतंजलि कहते हैं कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य आत्मज्ञान के लिए परमावश्यक है। जनक कहते हैं कि मैंने पहले शारीरिक कर्मों का निरोध किया, फिर वाणी के कर्मों का निरोध किया और फिर मानसिक कर्मों का भी निरोध किया। इस प्रकार मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर अब आत्मा में ही स्थित हूँ। शरीर और इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उनके साथ फलाकांक्षा, आशा निराशा, लाभ हानि, सुख दुख एवं अनेकों अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, जिससे मन में उथल पुथल मची रहती है। इनके निरोध के लिए जब तप, यज्ञ, आसन, हठ योग आदि शारीरिक कर्मों को करते हैं, जिससे ये नए उपद्रव आरंभ हो जाते हैं। यदि शारीरिक कर्मों को रोका भी जाए तो वाणी के कर्म चलते रहते हैं। भजन, कीर्तन, मंत्रोच्चारण, प्रवचन, उपदेश, अखंड पाठ आदि कुछ न कुछ चलता ही रहता है। इनके रोक देने पर भी मन में अनेक संकल्प, विकल्प, विचार आदि चलते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म जब तक शांत हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होता। इन तीनों के निरोध का उपाय मात्र इतना है कि इनके प्रति उपेक्षा रखी जाए। कर्म से कर्म को रोकने के प्रयत्न से नए कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उपेक्षा, उदासीन होना, दृष्टा होना ही मार्ग है। शरीर, मन और वाणी के कर्म अपने आप होते हैं, स्वभाव से होते हैं। नींद और बेहोशी में भी शरीर का कार्य बंद नहीं होता। स्वप्न में भी मन का कार्य चलता रहता है। शरीर भी अपने आप चलता है। सारी क्रियाएं प्राकृतिक हैं। इस प्रकार मन एवं वाणी की क्रियाएं भी स्वभाव से होती हैं। रोकने के प्रयत्न से ये ज़्यादा उग्र रूप से चलने लगती हैं। अतः अपने को इन सबसे अलग करके दृष्टा रूप होकर साक्षी भाव से देखने से इनका निरोध हो जाता है। अपने को कर्तापन से हटा लेना ही मार्ग है। इसी से चित्त स्थिर एवं शांत हो सकता है। यही वितर्कता है। मित्र, शत्रु, प्रशंसा, निंदा, त्याग, ग्रहण, राग, विराग सभी उपद्रव हैं और दोनों में ही रस है, आसक्ति है। ग्रहण में आसक्ति है तो त्याग भी आ सकती है, शत्रु, निंदा, विराग भी आ सकती है। इसलिए जनक बताते हैं कि मैं तीनों प्रकार के कर्मों का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार अब मैं चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। सूत्र 2। प्रीत्यभावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्रहृदय एवमेवाहमास्थिता। अर्थात शब्द आदि आंतरिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिस प्रकार मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसे ही मैं स्थित हूँ। व्याख्यान। मन में यदि वासनाएं हैं तो उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं। इनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है। इसी से राग पैदा होता है और बार बार भोगने की इच्छा होती है। यह मन स्वयं एक उपद्रव है।
या ना भोगने से शांत होता है, ना भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते रहते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है, उसमें विक्षेप निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इसका मूल वासना है जो भीतर विद्यमान है। उसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ ही हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए जो जब तक यज्ञ कर्म कांड किए जाते हैं, इनसे नए विक्षेप और पैदा होते हैं। अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा अदृश्य है। ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द गलत ही है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दृश्य विषय नहीं है, स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ है, यंत्र मात्र है, जो उस आत्मा रूपी चैतन्य शक्ति से सक्रिय है। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसलिए जनक को आत्मज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से, अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्मज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है एवं सभी राग देश अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया है तथा आत्मा की अदृश्यता जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे, उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूँ तथा इन विक्षेपों से पार हो गया हूँ। यही आत्मज्ञानी की स्थिति है। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पृश्य रहती है। इसलिए आत्मज्ञानी पाप, पुण्य, शुभ अशुभ आदि कर्मों से सदैव मुक्त रहता है। वह अच्छे बुरे कर्मों का न करता है और न उनके साथ फल भोगता है। सूत्र 3। समाध्या सादि विक्षिप्त व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियम में वाह स्थिता, अर्थात सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हूँ। व्याख्यान। आत्मज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं, ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य और भ्रांति, विवेक और मूर्ता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था से ही होता है, लेकिन जनक आत्मज्ञानी हो गए, इसलिए वह इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वह अब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप छूट जाते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हूँ। इसका मूल इतना ही है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। इसमें बोध नहीं है, उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि की जरूरत रह जाती है, अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वह समाधि के बिना नहीं होगा। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना नहीं होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बिना नहीं होगा। आत्मा तो सदा से उपलब्ध ही है, उसे ज्ञान चक्षुओं से देखना मात्र है। दृष्टि ही पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। सूत्र 4। हेयोपादेय विराहादेवं हर्ष विषादयो अभाव दद्धा हे ब्रह्मण्ये वमेवाहवा स्थिता, अर्थात हे ब्रह्मन, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। व्याख्यान। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना मिटने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है एवं छूटने पर दुख होता है। इसी प्रकार हे के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर दुख होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए हैं, इसलिए हे और उपादेय की धारणा ही नहीं है और इसलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया है। अब वे कहते हैं जैसा हूँ मैं वैसा ही स्थित हूँ, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हूँ।
अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे ओढ़ रखे थे वे सब उतर गए हैं। सुकरात ने कहा, अपने को जानो, वह यही स्थिति है। अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, आत्मज्ञान आदि इससे कुछ भी कहा जा सकता है। सूत्र 5। आश्रमानश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षयतैरेव मेवाहमा स्थिता। अर्थात आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है, उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। व्याख्यान। मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, उनकी कोई समस्या नहीं होती। वे न विचार करते हैं, न कोई मान्यता ही बनाते हैं, न कोई सिद्धांत लेकर चलते हैं। ज्ञानी भी इन मान्यताओं, विचारों एवं सिद्धांतों से पार हो जाते हैं, जिससे वे सदा अपने विवेक में जीते हैं। मूढ़ के सामने समस्या है नहीं, ज्ञानी समस्या से पार हो चुका है। मूढ़ अनुभव शून्य है, ज्ञानी अनुभव करके छोड़ चुका है। अतः दोनों में बड़ा अंतर है, किंतु अज्ञानी की अनेक मान्यताएं होती हैं, अनेक विचार एवं सिद्धांत होते हैं। मूढ़ के पास सोचने की बुद्धि होती ही नहीं, अज्ञानी बुद्धि में ही जीता है। तर्क वितर्क विश्लेषण विभाजन करके सृष्टि को समझना चाहता है, इसलिए एकत्व का बोध उसे नहीं हो पाता। ज्ञानी को एकत्व का बोध हो जाने से उसका सारा विभाजन विश्लेषण तर्क वितर्क विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्विकल्प में अवस्थित हुआ परमानंद का अनुभव करता है। यह सारी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, अनाश्रम व्यवस्था आदि अज्ञानियों के लिए ही है। इससे वे इस व्यवस्था से गुजरकर क्रमिक विकास पर आत्मोन्नति को उपलब्ध हो सकें। इसी प्रकार कर्म एवं उसके फल का विधान भी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानियों के लिए विभिन्न कर्मों का विधान है। भजन कीर्तन भक्ति पूजा पाठ जप यज्ञ हवन कर्मकांड, आचरण में सुधार, हठयोग क्रियाएं आदि अनेक प्रकार की साधनाएं, फिर ध्यान धारणा समाधि आदि क्रियाएं, जिनसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तब जाकर कहीं आत्मज्ञान होता है। इसी प्रकार कुछ धर्म चित्त को स्वीकार करने को कहते हैं कि जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, सब ईश्वरी है। स्वीकार करने से तुम मुक्त हो जाओगे, तंत्र की यही मान्यता है। हठयोगी चित्त के वर्जन की बात कहता है, मन का निरोध करो, वासना को भोगने से रोको, उसकी एक मत मानो, वही भटकाव है। शरीर को भी सताओ क्योंकि उसी से तुम विषयों में फंसे हो। इसको नंगा भूखा रखो, इसको कष्ट दो, इसे शीत व गर्मी में खूब सताओ क्योंकि यही पापी है। इसी से तपश्चर्या तप कहते हैं। ये सब आखिर किस लिए? इसका विकल्प है आत्मज्ञान। ये सब करने से तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति होगी। ये सब अज्ञानियों के लिए साधना सूत्र हैं, लेकिन जनक आत्मज्ञानी हैं। उन्हें वह मिल गया जिसे प्राप्त करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसलिए वह बताते हैं कि अब मेरे लिए न कोई आश्रम है, न अनाश्रम, न ध्यान है, न चित्त का स्वीकार है, न वर्जन है। इन सबसे पार आत्मरूपी विकल्प को प्राप्त कर मैं इन सबसे मुक्त हुआ, केवल आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। जनक की ये घोषणा सिद्धावस्था की घोषणा है। साधनावस्था में अथवा अज्ञान की स्थिति में तो इससे गुजरना ही पड़ेगा। जिसको बोध से ना हो सके उसके लिए कोई ना कोई विधि अपनानी ही पड़ेगी। किसी विधि का ना अपनाना भी विधि है, किंतु इसे पकड़ना कठिन है, इसलिए कुछ ही लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। सामान्य जन इससे भटक सकते हैं। सूत्र 6। कर्मानुष्ठा नमज्ञानाद् थैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेव मेवाहमा स्थिता। अर्थात जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। व्याख्यान। संसार में रहना है तो कर्म करना आवश्यक एवं अनिवार्य है। कर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वाभाविक कर्म, अनिवार्य कर्म, प्रतिकर्म, निष्कर्म, अकर्म आदि। फिर कर्म शारीरिक और मानसिक भी होते हैं। जीवन ही कर्म है, मृत्यु कर्म का अभाव है। कर्म का आरंभ जन्म के साथ होता है एवं मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए जीवन में कर्म रोकना असंभव है। गीता में कहा गया है, क्षण मात्र भी कोई कभी कर्म न करता हुआ नहीं ठहरता, क्योंकि प्रकृति के गुण प्रत्येक से कर्म कराते हैं। किंतु जो कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, वासना पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई आकांक्षा होती है, वे ही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। जिस कर्म में कर्ता हो, अहंकार हो, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, इस प्रकार मैं की जहाँ उपस्थिति है वही कर्म बंधन है। क्योंकि यह कर्म अंधकार व मैं भाव लिए हुए हैं और यही अज्ञान है। इन कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए मनुष्य अनेक कर्म करता है।
ये जप तप योग भजन पूजन यज्ञ ध्यान समाधि आदि भी मैं भाव से ही किए जाते हैं। इनमें भी फलाकांक्षा रहती है, इसलिए ये भी कर्म हैं जो बंधन स्वरूप हैं। अहंकारवश अथवा ज्ञानवश किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है, शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का अशुभ। यदि अशुभ बंधन है तो शुभ भी बंधन है। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, मुक्ति के लिए दोनों ही बंधन है। इसी प्रकार कर्मों का त्याग भी बंधन है, क्योंकि उसमें भी अहंकार है, मैं भाव उसमें भी है। जो अहंकार एवं अज्ञान है, मैंने त्याग किया, इस भाव के रहते जो त्याग करता है वह अहंकार को विमुक्त कर देता है। इस प्रकार त्याग के पीछे फलाकांक्षा रहती है, जैसे वह स्वर्ग मोक्ष मुक्ति किसी की भी हो। अतः कोई भी कर्म जो अहंकार अज्ञान से किया जाता है वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से होता है, वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से ही होता है। दोनों में मैं का भाव निहित है जो अज्ञान है। मैं आत्मस्वरूप को उपलब्ध होकर ऐसा जान गया हूँ, क्योंकि आत्मा का कोई कर्म नहीं है, वो करता नहीं है। कर्म मात्र अहंकार के कारण होते हैं। मैं अहंकार रहित तो होकर कर्म एवं अकर्म, कर्म एवं उनका त्याग दोनों से ही मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो। अहंकार रहित स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म कर्म नहीं होते, ऐसा होकर मैं स्थित हूँ। कर्म की इससे सुंदर व श्रेष्ठ कोई देशना है ही नहीं, जैसी जनक ने दी है। सूत्र 7। अचिंत्यन चिंत्यमानोपि चिंतारूपम भजत्यसौ त्यक्त्वा तब्दवानम तस्मादेव मेवाहमा स्थिता। अर्थात अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही बचता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। व्याख्यान। गीता साधक के लिए दिया गया उपदेश है, लेकिन अष्टावक्र गीता में सिद्ध अवस्था की अनुभूति का वर्णन है। इसमें उपदेश नहीं है, बल्कि यह कसौटी है जिस पर किसी भी आत्मज्ञानी को कसकर परखा जा सकता है। जिसे ऐसा अनुभव हुआ है वही ज्ञानी है। इस जगत में अनेक व्यक्ति अपने को सिद्ध महात्मा ज्ञानी तीर्थंकर पैगंबर भगवान संत आदि कहते हैं। उन सबको अष्टावक्र गीता की इन कसौटी पर परखा जा सकता है। यदि उनकी इसके अनुरूप अनुभूति हुई है तभी उन्हें आत्मज्ञानी एवं मुक्त कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं तो उनको आत्मज्ञान का भ्रम मात्र हुआ है, या वे पाखंड करते हैं। आत्मज्ञानी की ऐसी परम कसौटी अन्यंत्र नहीं है, या न धारणा मात्र है न सिद्धांत। देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग आदि के पार अध्यात्म का दिया शुद्धतम वैज्ञानिक व्यक्तित्व है, वैज्ञानिक वक्तव्य है, जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत की अमूल्य धरोहर है। धर्म के नाम पर पाखंड रचने वाले अनेक ढोंगियों के झूठे मुखौटों का पर्दाफाश इससे किया जा सकता है। जनक इस सूत्र के माध्यम से और भी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अनेक व्यक्ति कर्मकांड उपासना भक्ति आदि कर्मों को छोड़कर केवल उस अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन मात्र करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा के चिंतन से, ब्रह्म के चिंतन से ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। जनक कहते हैं कि यह भी ब्रह्म ही है। पहले तो ब्रह्म निराकार है, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। फिर चिंतन की भी उसे चिंता होती है कि आज चिंतन नहीं किया, आज ध्यान नहीं किया, आज समाधि नहीं लगाई। इस प्रकार इस चिंतन में भी कर्ता भाव मैं लग जाता है। अतः ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म को नहीं चिंता को ही भजता है। मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर इस ब्रह्म के चिंतन की भावना को भी त्याग कर भावना मुक्त होकर अपने में स्थित हूँ। इस ब्रह्म के चिंतन के बंधन से भी मुक्त हो गया हूँ। सूत्र 8। एवमेव कृतम येन से कृतार्थो भवेदसौ एवमेव स्वभावो यह सकृतार्थो भवेदसौ। अर्थात जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही, इसमें कहना ही क्या। व्याख्यान। राजा जनक ने बिना कोई साधना किए, बिना जप तप योग भक्ति पूजा उपासना ध्यान कर्म किए ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, किंतु वह नहीं कहते कि ये सब साधन व्यर्थ हैं, इन्हें करना ही नहीं चाहिए, ये बकवास मात्र हैं, इनसे ज्ञान होगा नहीं, इनसे भटकोगे आदि। जनक कहते हैं कि ये आत्मक्रिया रहित हैं। इनके क्रिया रहित स्वरूप को जिसने उपरोक्त साधनों से अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, उसे भी आत्मा की अनुभूति होगी, उसका प्रयत्न भी निष्फल नहीं जाएगा। साधना द्वारा प्राप्त करना भी एक मार्ग है। जनक इसका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, इसको गलत नहीं कह रहे हैं, किंतु जो स्वभाव से ही स्वभाव वाला आत्मभाव वाला है, जिसका स्वभाव ही आत्मवत है, वह तो कृतकृत्य है ही।
इसमें कहना ही क्या, ऐसा आत्मभाव वाला व्यक्ति ही परम ज्ञानी है, चाहे वह स्वयं ही स्वभाव से प्राप्त हुआ हो अथवा किसी साधन से प्राप्त हुआ हो। उपलब्धि में कोई अंतर नहीं होता, मार्ग अनेक हो सकते हैं लेकिन मंजिल परमात्मा एक ही है। इति अष्टावक्र गीतायां द्वादशम प्रसंगम समाप्तम्। साथियों, अष्टावक्र गीता का 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे 13वें अध्याय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।